भैया पगार डाल दीजिए। कितना दिन मैं काम की हूँ उतना दिन का। मैं 24 को गई थी और 22 को मैं वहाँ से निकली, तो 2 दिन के लिए मेरा महीना नहीं हुआ था, 1 महीना नहीं हुआ था, तो आप उतना दिन का डाल दीजिए। आप बोले थे लड़की आएंगे तो मैं डाल दूंगा बोल के, तो मेरा यही गूगल पे नंबर है, तो डाल दीजिए यही नंबर पे। और तुम लोगों को जबरदस्ती दिखाना जरूरी है, तो थोड़ी होता है काम। नहीं तो भैया मेरे को ज्यादा तकलीफ हो रहा है, इसके लिए मैंने और तुम जो भी हो रहा था उससे मेरा कोई मसला नहीं है, तुमको बोलना चाहिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पैसा काम से बना, तू मेरा रहेगी रहने का, मैंने धर्मशाला थोड़ी बोलेगी तू रहने ही, और कभी भी जब वो गोल्ड में चली गई बिना बोले, ऐसा थोड़ी होता है काम। नहीं तुम नहीं बोल सकेगी, तुम बोलेगी मैं सूरत में आ रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे को झूठ नहीं बोल। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। समीना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो जो भी मेरे फैंस न्यू है, मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब पर, तो उनको मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं समीना मेरा नाम है और मैं पनवेल नवी मुंबई से हूँ। और लास्ट वीडियो आपने मेरा बहुत सारा वायरल किया और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट लिखे, तो थैंक यू सो मच। मुझे हिम्मत आई है कि मैं अभी ब्लॉग डालूँगी और हमें ऐसा इंसाफ के लिए खड़े रहना ज़रूरी है। और हम मिले थे लास्ट संभावना मैम से खारगर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे नेहा का केस किसी इंसान या जानवर को ऐसा भूखा देख किया, उस पर जुल्म होते हुए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ लेटेस्ट न्यूज़ ये क्या, अभी जो संभावना मैम हेल्प जो हाउस हेल्पर है उनके लिए स्टैंड ली है, तो एक हाउस हेल्पर ने मेरा वायरल वीडियो जो मैंने पेज पे शेयर की हूँ उस पर मुझे कमेंट किया कि मैम मुझे मदद चाहिए आपके टीम की। तो मैंने उसको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, और मैं तो संभावना मैम की फ़ैन हूँ, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ अगर हमसे हो सकता है। वुमेंस एम्पावरमेंट भी मेरा एक पेज था, जब मैं यहाँ पे पनवेल में हमने एग्जीबिशन और उन महिलाओं के हित के लिए कुछ चीज़ें की थी, तो मैंने उनको बोला अगर कुछ हो सकता है तो हम कर सकते। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट की, जिनका नाम है अलका, और ये झारखंड से है, बिलोंग करती है, वो भी वहाँ से आई हुई है और बांद्रा में कहीं काम पर लगी थी। और जो हस्ती है, जो हस्बैंड वाइफ है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी। पहले मैं देखना चाहती हूँ वो प्यार से बिना नाम उनके रिवील किए हुए ये अगर वीडियो उन तक जाता है और वो हाउस हेल्पर जो है उनकी पेमेंट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर मैं पूरा एड्रेस नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो ऑडियो उनके वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो है जो सब उन्होंने बात किए हुए हैं अलका से, जिस तरीके से रूड भी है उसे। और प्लस मैंने भी खुद कॉल की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जिस बिहेव से बात किया, एक इंसान हेलो के बाद बोलता है कि हाँ की, और कोशिश की कि ये जो अलका का है सैलरी का जो मैटर है वो क्या हुआ है पूछूं, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल काट दिया। जैसा मैंने बोला वुमेन्स एम्पावरमेंट पावर से बात कर रही हूँ, हाँ जल्दी बोलो, ऐसा बोल के काट दिया। तो उस पे से मुझे समझ में आया कि इनके दिल में खोट है। पता नहीं इंसान क्यों गलती से या सुनने में फ़र्क हुआ होगा या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो कॉल काट दिया होगा। फिर मैंने नेक्स्ट वापस से कॉल किया तो उन्होंने बिजी पे डाल दिया, और फिर मैंने उनको व्हाट्सअप मैसेज किया तो उस पर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उन पर रीड नहीं जा रहा है। तो अभी मैं आपको जो है अलका हाउस हेल्पर उसकी मैं स्टोरी बताना चाहूँगी। उसकी स्टोरी ये है कि अलका जो कुकिंग के लिए काम के लिए बांद्रा में जो जहाँ पे किसी घर पे रखा जाता है, तो किसी एजेंसी थ्रू या किसी एक दूसरे के मेड के या फिर हम जैसे लोगों के ही थ्रू एक दूसरे को अच्छा काम करती बोल के ऐसा लगाया जाता है। तो अभी ये अलका को जो है एक महाराज ने, कुकिंग करते हैं ना महाराज होते हैं, आदमी को भी महाराज बोला जाता है, उनके थ्रू उनको रखा गया। उनको बुलाकर ये कहा गया कि आपको पहले 4 से 5 दिन या 8 दिन में मैक्सिमम समझो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप नए जगह आई हो। तो कुकिंग करना है आपको, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, सर का जो सर है उनके लिए ऐसा ऐसा डाइट या जो भी उनका डेली का जो है अलग अलग नाश्ता वगैरह खाना वो सब आपको बना के देना है। अलका ने बोला ठीक है, और आपको सीखना होगा। तो सीखने के लिए किसी और नहीं तो को, भैया मेरे एक को ज़्यादा लेडी तकलीफ जो हो है रहा था, इसके लिए उसका मैंने भी मैं और तुम नाम जो किसी भी का हो भी रहा था रिवील उससे नहीं मेरा करूँगी, कोई बस वास्ता नहीं है अलका तुम। का नाम रिवील कर दूँ क्योंकि उसकी सैलरी पे है। अब मैं हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कहाँ तक की बात जाती है, कोशिश जनता कहाँ तक करती है, क्योंकि किसी गरीब का मजलूम का पैसा आप लोगों ने मारा है तो आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। हमारे इंडिया में कितना करप्शन भरा पड़ा है। आप पैसे वाले लोग हो जो इतने बड़े बड़े इमारत में रहते हैं और आपका दिल इतना छोटा होता है कि किसी गरीब का आपको पैसा देने के वक्त आता है तो आप बोलते तुझे सबक सिखाना ज़रूरी है। किसी गरीब को आप पैसे वाले सबक सिखाओगे? आप होते कौन है? आपको राइट्स किसने दिया है? इंडिया में ये राइट्स है क्या किसी पे, मजलूम पे, बच्चे पे अधिकार नहीं है? तो ये तो एक अच्छी खासी एज की जो यंग लेडी है वो आपके घर पे दिन रात रहती है, कुक करती है और उसको हेल्थ इशू हो जाती है,
और ये आपको बता दूं, मज़े की बात है, ये 8 मंथ पहले की स्टोरी है। ये 24 नवंबर 2025 की बात है, अलका ने बताया। और उसको हिम्मत अब आई, किससे हेल्प लेगी, हिम्मत तो छोड़ो, उसने कोशिश बहुत की, लेकिन हेल्प किससे लेगी, तो उसने मेरे पेज पर देख के उसने मुझे मैसेज किया। तो उसने स्टोरी बताया कि मैं आज 8 महीने से कोशिश कर रही हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में अच्छे से ही बोला, 2 सर मेरा जितने दिन का बनता है, मैम को भी रिक्वेस्ट की जो मैम है वहाँ की, तो उन्होंने बोला तू छोड़ के चली गई, तू आई नहीं। तो उसने बोला मैम मैं आपको बता के हेल्थ इशू का डॉक्टर के पास गई थी, पूरा 24 दिसंबर तक मैंने काम किया, और आपको बोली मुझे पाइल्स यानी उन्हें जो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, वो खड़े नहीं रह पा रही थी ना बैठ पा रही थी, वो ऐसा बताई मुझे, इसलिए उसको जाना पड़ा। और वो मैम को बोलकर अपने साथ में जो बाकी के वर्कर्स होते, मेड होते, उन्हें भी बताकर गई थी। लेकिन वो जाने का वक्त ऐसा था अंधेरी में कि उन्हें लेट हो गया, और डॉक्टर भी कुछ अपॉइंटमेंट लेट हुई, तो उसने बताया कि मैम मैं रात हो गई है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कल आऊँगी। तो उस बंदी ने बोला तू कल क्यों आ रही है, अभी आई मत। 1 महीना आपने काम कराया, उसकी हेल्थ इशू को ना देखते हुए डायरेक्ट उसको बोल दिया कि मत आ तू। तो ओके चलो, बेचारी अपने तबीयत से परेशान थी तो वो रेडी हो गई, और उसने फिर कहा मैम मैं आके मेरे कपड़े लेके जाती हूँ, आप मुझे जितने दिन का मैंने काम की उतने दिन का सैलरी दीजिए। बोले काय का सैलरी, क्या तूने काम की, तूने तो कुछ की नहीं। बेचारी वो कॉल कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। अभी इसने नेक्स्ट स्टेप, उनके हस्बैंड जो सर के लिए वो खाना बनाती थी, जो उनका डाइट चार्ट वगैरह जो भी था, जो भी जिसके लिए इंसान खाना बनाता, एक वक्त का खाना तुम भले पैसे से तुम्हारे दे रहे, लेकिन तुमको बना के हाथ में रेडी करके देने वाले कि तुम इतनी इज्जत करते हो, सैल्यूट आपको। आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो आप ये नहीं सोच रहे कि आप वहाँ काम कर रहे क्योंकि ये आपको पका के दे रहे, टाइम पे आपको सर्व कर रहे हैं आपकी फेवरेट डिश, तब जाके आप खा रहे भरपेट, और फिर आप जाके काम कर रहे। तो आप ये मत समझ रही है कि वो अनपढ़ है तो आपको उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के, कुक है तो आप उनको सबक सिखाओगे। आप पढ़े लिखे हो तो आपको राइट्स तो पता होना चाहिए। उनका पैसा नहीं दिया है, तो आप सोचिए ये कैसे लोग हैं, और ये बांद्रा में रहते हैं। अब मैं नेक्स्ट जब आएगा देखूंगी, इसके बाद ही आगे क्या करते हैं, तो मैं ये उनका नाम और उनका एड्रेस रिवील करूंगी। अभी सिर्फ मैं ऑडियो रिवील करूंगी। इस पे से अगर कोई भी पहचानता है या कहीं तक जाती है आवाज़, तो प्लीज़ उनसे कहिए, क्योंकि मैंने भी उनको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे कि प्लीज़ गरीब का पैसा है दे दीजिए, आपको जो भी है पूरा नहीं 28 डेज़ या मंथ का नहीं तो 15 डेज़ का तो एटलीस्ट दीजिए। वो बीमार थी, बीमार के हेल्थ के लिए पैसे लगते हैं, ये तो आपको समझना है। इंसान को बीमारी बोलकर नहीं आती है, जानबूझ के कोई बीमार बनने का या एक्टिंग नहीं करता है, तो ये आपको सेंस होना चाहिए, इतने तुम बड़े पैसे वाले हो। तो आज की स्टोरी यही थी, और बस यही बताना चाहूँगी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं इम्प्रूवमेंट लाऊँ, बस उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो यार से लाइक कीजिए। बाय।